लोगों का रुझान जो है वो पावर की तरफ ज़्यादा है और पावर में बहुत सारे हमारे सस्ते सस्ते शेयर भी हैं। तो पहले जो है ऊर्जा क्षेत्र की बात कर लेते हैं और शुरुआत करेंगे तमाम लोगों के पसंदीदा शेयर और सरदर्द बन चुके सुज़लॉन के साथ, क्योंकि ये शेयर चलता है नहीं। बहुत लोग इतनी मतलब नाराजगी जाहिर कर रहे थे। अभी कल परसों का शो मैं देख रहा था, कमेंट बॉक्स में इतना इन लोगों को जेल भेज दो, इनको फांसी दे देनी चाहिए, फंसा दिया, ये कर दिया। अब भाई अब जो देना हो दे दीजिए, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इस शेयर ने परेशान तो किया है मैम। लेकिन अब बहुत सारे लोग काफ़ी पॉजिटिव भी टिप्पणियाँ और बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो हम तो हर तरह की चीज़ें पढ़ते रहते हैं। लेकिन अभी क्या करें सुज़लॉन में, मतलब इस पे रहने वाले लोग 60, 70, 80 और अभी 2-4 दिन पहले 1 बजे के शो में सवाल आया था, उन्होंने 15,000 शेयर उनके पास 2 रुपए के ही पड़े हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो अभी उन्होंने 80 भी रुपये देख लिए तब भी नहीं बेचे। तो मतलब सुज़लॉन में अब करें क्या? सुज़लॉन को होल्ड करो, बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है। फंडामेंटल और टेक्निकल में यही फर्क होता है। फंडामेंटल वाला स्टॉक आपको पता है वो बहुत बढ़िया लेकिन चल नहीं रहा है तो इसलिए बेच नहीं रहे। टेक्निकल वाला स्टॉक आपको फटाफट से एग्जिट दे देता है, आप वहां पे प्रॉफिट नहीं बुक करते, आपको लगता है कि और जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑल दिस। जो क्वालिटी स्टॉक है आपको मैं झुंझुनवाला जी का एग्जांपल लेती हूँ। जैसे उन्होंने टाइटन वगैरह उन्होंने बहुत दिनों तक होल्ड किए ना, 40-50% तक डिक्लाइन देखा, पोर्टफोलियो में रखा क्योंकि उनको भरोसा था उस बिजनेस पे। तो उस बिजनेस के आप जिसमें पैसा आपने लगाया है उसके फंडामेंटल्स देख लो ना कि वो 2 साल के बाद वो कंपनी मर जाएगी या 2 साल के बाद उस कंपनी में कुछ रिवाइवल आएगा। सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करिए। इसका जवाब हाँ है कि ये कंपनी अगले 2 साल में मरने वाली नहीं है। फंडामेंटल्स ठीक है, प्रोजेक्शन ठीक है, सारे मैक्रो फैक्टर्स इसके फेवर में आते हैं, बस चल नहीं रहा है क्योंकि इसको थोड़ा सा वैल्यूएशन का कंफर्ट जरूर आ रहा है, तो डिस्कंफर्ट जरूर आ रहा है। तो बस थोड़ा सा समय देने की कोशिश करिए। आपको एक अगर आपको देखिए, आज मैं एक बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट सुज़लॉन के बारे में देना चाहती हूँ। इफ यू आर इन्वेस्टेड मोर देन 10% इन योर पोर्टफोलियो इन सुज़लॉन इटसेल्फ, तो आप अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा वहां पर हल्का कर लो इस स्टॉक में, क्योंकि 37 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा करके आपको इसको मेंटेन कर लेना चाहिए। दैट इज द ओनली ओपिनियन अबाउट दिस। ये स्टॉक जब चलेगा तो हाथ नहीं आएगा, फिर लोग सर्किट लगेंगे और पूछेंगे कि मैडम अब खरीदे कि तब खरीदे। सो डोंट, क्योंकि आप 2030 का इसका हमेशा से एक हिस्ट्री है इसकी। तो बिजनेस में वो बूस्ट आना, वो ट्रिगर आना मैक्रो फैक्टर की साइड से बाकी है कि कोई आके ऐसे बोल दे कि हम जो हमारी विंड एनर्जी पर अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको ज्यादा देना चाहते हैं, कोई ऐसे बोल दे बस थोड़ा सा, तो इस बिजनेस में दम है, इसको रखिए। फंडामेंटली गुड कंपनी है, इमर्जिंग इंडस्ट्री है और इसके ज्यादा कंपटीशन है नहीं। सुज़लॉन का जब नाम लेते हैं तो एसजेवीएन सुज़लॉन के नाम ही आते हैं ज्यादातर। नीचे किस लेवल पे अगर जिनको अभी भी खरीदने का मन कर रहा है 2 साल के लिए, हाँ जी, वो या एवरेज करने का मन कर रहा है, तो वो किस लेवल पे एवरेज करें? 42 और 37 का स्टॉप लॉस रखिएगा। 42 पर ऐड करिए, एवरेज करिए, बाय करिए, व्हाटएवर यू आर प्लानिंग, बट डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 37। अगर 37 टूट जाए तो शिद्दत से नमस्ते बोलिएगा इसको और छोड़ दीजिएगा। फिर जब दोबारा कभी इसमें मौका मिलेगा, हो सकता है कि अगर 37 टूट गया विपुल जी, तो फिर स्टॉक 20-22 रुपए वाला हो जाएगा। तो इसीलिए वो वाले चांस नहीं लीजिएगा। हाँ, पर हालांकि चांसेस तो कम लगते हैं, लेकिन बाजार में कुछ भी हो सकता है, क्या ही बोला जाए। क्या ही बोला जाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। सुज़लॉन के बाद सीधे अब बात करेंगे अदानी पावर और इरिडा को लेकर के। दो काउंटर एक बार में डिस्कस करते हैं, क्योंकि समय बहुत तेजी से बीतता है। अदानी पावर और इरिडा दो डिस्कस करते हैं मैम। अदानी पावर हमारी रेंज में है और ये अपनी रेंज नहीं तोड़ रहा है। 155, 156 बड़ी बाधा बनी हुई है। यहाँ पे अगर नई एंट्री लेनी हो और पावर क्षेत्र का आनंद लेना हो तो अदानी पावर में एंट्री ली जा सकती है क्या, और किस लेवल पर एंट्री लें? 125 से 140 रुपए की रेंज एक्यूमुलेशन जोन होना चाहिए। अब आपको किस स्पेस पर बाय करना है, धीरे धीरे या जैसे वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपके पर्सनल रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। 140 पर अगर मैं आपको हाँ बोल रही हूँ कि खरीदने की, आप खरीदारी करिए, लेकिन 125 भी आ सकता है और चांसेस है कि ना भी आए, लेकिन प्रोबेबिलिटी है। तो इस हिसाब से आप प्लानिंग वेल प्लान तरीके से आप इसको देखिए। ये स्टॉक अच्छा है विपुल जी, 170 और 200 का कैंडिडेट है। अगर आप 1 साल का नजरिया लेकर के चले, एनर्जी सेक्टर का इंडेक्स देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और जिस तरह से क्रूड पर डिपेंडेंसी घटने की बात हो रही है, समझ में आएगा। अब इसके ऊपर सरदर्द बहुत है, मतलब अडानी ग्रुप को लेकर के कि ये वाला जो एनर्जी सेक्टर को लेकर के बातचीत हुई थी, तो बहुत सारी चीजें हैं, बट उन सबको ये भेद के निकल जाएगा। ये दम है इसमें। तो फिलहाल के लिए आप 170 और 200 के टारगेट का वेट कर सकते हो, बट इन्वेस्टर की तरह से इसको हैंडल करो। ट्रेड नहीं बन पाएंगे इसमें, वो गलती मत करिएगा। फिलहाल 140, 125 इज एन एक्यूमुलेशन जोन वेयर यू शुड मेंटेन योर स्टॉप लॉस जस्ट एट 115। 115 का स्टॉप लॉस और होल्ड करो।